एक बीजेपी की इन्फ्यूज़ कर रही है डिवाइड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली बीजेपी का एजेंडा चला। मैं हमारी जबान में कहेंगे तो ठूठा लेकर पहुंच गई है कि हमको दे दो। देखिए, स्टेट इज़ समथिंग जो हमें आना ही आना है। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट वॉज रॉन्गली टेकन अवे। जब 370 की भी जजमेंट आई है तो उसके अंदर स्टेट वाला जो पॉइंट था उसको डिस्कस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। बार बार दुखड़ा रोया जाता है टीएनडी लॉसेस का। टीएनडी लॉस अगर आप देखेंगे और चेक करेंगे 2010 में भी 50 से 60% के बीच में था और आज 2025 में भी 50 से 60% ही है। तो हमारा अपना पोटेंशियल एग्रीकल्चर पे है। क्या हमारे यहाँ पे मंडियाँ बनती हैं, उसके लिए लड़ाई होती है। हमारा यहाँ पे पोटेंशियल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का, वो हम नहीं करते। इंडस्ट्री हमारे यहाँ चला रहे हैं। आप प्रैक्टिकली कह रहे हो लोगों को कि कुछ मत करो, राशन हम दे देंगे और शराब पी लो या नशे कर लो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। डोंट आस्क अस फॉर क्वेश्चन, डोंट आस्क अस फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमसे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करो। ये आपको मज़े दे रहे हैं, आप ये मज़ों को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी तबाह करो। फॉर दैट मैटर बिहारी, आजकल छठ पूजा होती है जम्मू में। कमाल है, जम्मू में लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो अब जानना चाहता हूँ कि सब डोगरों से एक बार पूछना चाहता हूँ कि साहब छठ पूजा अब हमारा प्रेफरेंस हो गया। ये सब कुछ तो हो ही रहा है। आपने तो अभी आपने अभी तो माइनिंग माफिया की तो बात ही नहीं की, अभी आपने लिकर माफिया की बात ही नहीं की, जो दोनों माफिया पंजाब से चलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं चैनल की न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के यूथ लीडर मिस्टर आदित्य गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। जी सर, काफ़ी सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक सर, काफ़ी सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मेरा ये रहेगा कि लॉ कॉलेज, उसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बनेगा नहीं बनेगा, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अनाउंस तो हमारी सरकार के दौरान हुई थी 2018 में। उसी टाइम पे प्रावधान बनाया गया था, उसी टाइम पे ये सारा प्रोजेक्ट किया गया था। 6 साल एलजी हुकूमत रही, उसके अंदर ना किसी बीजेपी लीडर ने बात की, ना किसी ने कुछ किया। अल्टीमेटली सडनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इशू उठा, उमर सरकार ने उठाया और उन्होंने अनाउंस किया ड्यूरिंग द इलेक्शंस। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। अब इसको ज़्यादा कंट्रोवर्सी देने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई तुल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा है। एक बीजेपी की इन्फ्यूज़ कर रही है डिवाइड जम्मू कश्मीर में, जम्मू वर्सेस कश्मीर में, और जिसके अंदर कश्मीर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी बनानी है, आप जम्मू में भी बना सकते हैं, हम कश्मीर में भी बना सकते हैं। इसमें कोई इतना कोई इशू है नहीं, क्योंकि इसका जो चांसलर होते हैं वो चीफ जस्टिस ही होते हैं, और चीफ जस्टिस की सीट जम्मू में भी होती है और कश्मीर में भी होती है, कैन सी ओवर सी इट। और ये जुडिशल सेटअप से ही चलता है। इट इज़ नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक और अ यूनिवर्सिटी स्टाइल ऑफ वर्किंग। क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो बाहर से आते ही आते हैं, उसका एक अपना लाइब्रेरी का, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी एक अपना कानून की बिल्डिंग में और रिसर्च में एक अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रादर देन इसमें तूल देने को और इसको भी बंद करवाने से पहले आई थिंक हमें सोचना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिवली इसको इशू देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी बनानी है, दोनों जगह बना दो, सो दैट दिस इज़ नॉट मच ऑफ ए कंट्रोवर्सी। क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली विल प्रोवाइड टू एंसिलरी वर्क। स्टूडेंट के लिए आपके लिए रिजर्व तो होगी नहीं यहाँ पे जगह। अगर आपको लड़ना ही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त टोटल सरकारी और प्राइवेट मिला के 12 लॉ कॉलेजेस हैं, 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड लॉ के। जो 5 ईयर लॉ कॉलेज इम्पार्ट करते हैं जम्मू में, लॉ डिपार्टमेंट और लॉ स्कूल के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अगर गवर्नमेंट को एक और भी अगर करना ही है, पैसा इन्फ्यूज़ करना, तो इनको टॉप ऑफ द लाइन बनाए। लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी में 2003 में खुला है एंड फर्स्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ इंस्टीट्यूट था। 22 साल हो गए हैं, वेयर हैव वी रीच्ड विद दैट यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के बावजूद। नेशनल इंडेक्स में आपका क्या है? क्योंकि ये चीज़ मैं आपको सर्टनली बता सकता हूँ कि नेशनल सिचुएशन में वी आर नॉट नोवेयर। तो हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। लॉ स्कूल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लॉ के टीचर ही चलाएं तो बेटर रहेगा। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लॉ स्कूल का। तो हम कितने सीरियस हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, वो यहीं से दिखता है। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक टॉपिक सबको पता होगा, आपके भी घर में, हमारे घर में भी मीटर्स लगे हैं। तो स्मार्ट मीटर से काफ़ी जो आम जनता से दुख है, दुख इसलिए क्योंकि अगर वो बिल नहीं देते, उसके ऊपर किस्त इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाती है। 10,000 हो गया, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर पैसे बढ़ते जाएंगे। जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है उसकी वजह से ज़्यादा जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस बारे में एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बींग, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ गलत है कि सही है? देखिए, इट्स नॉट ओनली एज ए ह्यूमन, इट्स ऑल्सो अ पॉलिटिकल इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मीटरिंग बिजली हमारे यहाँ बनती है, यहाँ से बाहर जाती है और फिर जब वापस हमें आती है हमें हाई रेट पे मिलती है। बार बार दुखड़ा रोया जाता है टीएनडी लॉसेस का। टीएनडी लॉस अगर आप देखेंगे और चेक करेंगे 2010 में भी 50 से 60% के बीच में था और आज 2025 में भी 50 से 60% ही है। तो गवर्नमेंट से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप कर क्या रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए।
T&D लॉसेस का आपकी मीटरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, जिसमें तारें इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार ने प्रोवाइड करना होता वो इंटैक्ट नहीं है, वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है, इसलिए जो ट्रांसमिशन जब आ रही होती है बिजली, उसमें बिजली का लॉस होता है। और क्योंकि सरकार का फेलियर है, उसका भरपाई हम लोगों को करनी पड़ रही है। उसके अलावा ये सरकार ने कहा था मीटर उतार देंगे, इन्होंने तो कहा था 200 मीटर 200 यूनिट बिजली भी देंगे, अब ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाओ। पैरामीटर अपने रिश्तेदार को लग कर रख लिया कि पैरामीटर ये है कि मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। इस किस्म के यू टर्न्स जो लिए है गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोगों ने वोट भी साल पहले इन इश्यूज़ पे दिया था, मीटर्स पे 200 यूनिट बिजली फ्री पे, ये सब चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ने एक बैक बर्नर पे रख दी हैं, और लोग क्योंकि चुप करके सहते जा रहे हैं इस चीज़ को, उस वजह से जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का कि लोग कुछ करेंगे नहीं या कुछ कहेंगे नहीं, उस वजह से गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और वो फर्दर इसमें एनहांसमेंट करते जाएंगे। स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ऐसी क्या कमाल चीज़ हुई थी, वो तो एलजी सरकार को भी बताना चाहिए, एलजी प्रशासन को भी, कि ऐसी क्या दिक्कत थी रेगुलर मीटर्स में कि आपको स्मार्ट मीटर्स पे शिफ्ट करना पड़ा सडनली। एंड अक्रॉस द कंट्री यहाँ तो वी आर गेटिंग 24/7 बिजली, तो वो भी पॉसिबल, वो भी हो नहीं रहा है। तो जहाँ पर आप लोग खुद फेल होते जा रहे हैं, वहाँ आम आदमी को बर्डन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर तो लोगों के बिल जहाँ पर सिंगल सिंगल कमरे में भी वहाँ वहाँ पे 20-20 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है। तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, बिकॉज अगर आप पे नहीं करते तो बिजली काट देते हैं। तो लोगों को बेसिकली हर साइड से ही दबा कर रखा हुआ है, और सरकार की नालायकी है, सरकार का फेलियर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब हम बात करेंगे और भी सारे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे ड्रग रिलेटेड केसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, और वुमेन सेफ्टी के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स की इशू है, ड्रग का इशू तो हमारा पोस्ट एब्रोगेशन ज़्यादा बढ़ा है। एक किस्म की इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई है। पंजाब से जितना ड्रग माफिया तो प्रैक्टिकली JNK में आ गया हुआ है, हर गली नुक्कड़ हर कोने में हो रहा है, और कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिश नहीं की जा रही कि मेजर किंग पिन्स को बंद किया जाए। वो इक्का दुक्का नीचे पेडलर्स को अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन सोर्स को कोई हाथ नहीं लगा रहा। ये सरकार की फेलियर है, ये पुलिसिंग की फेलियर है। अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ तक बात की, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा रेट है जो हमारा इतना बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कहा था कि हम नौकरियाँ देंगे, उमर साहब ने, किधर हैं वो नौकरियाँ? वो इनफैक्ट वो मैराथन दौड़ने जा रहे हैं। वो देखो, आप खुद सोचो कि कितना ही चीफ मिनिस्टर हम आपका सीरियस होगा, जो मैराथन, गुलमर्ग में स्कीइंग, ये सब कुछ करने का उसके पास वक्त है, बट उसके पास ये वक्त नहीं है कि वो यहाँ पर किस तरीके से बेरोज़गारी हटाया जाए, उसके लिए एक नया प्रावधान करे कि इंडस्ट्री, अगर आपको लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ताकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में आए कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। सरकारी आप नहीं दे सकते, बट लोकल इंडस्ट्री को तो एम्पावर कर सकते हो, बट वो भी नहीं हो रहा है। जब ये इश्यूज़ हैं, फिर उसके साथ में आपने बात की वुमेन सेफ्टी की। अब वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करें तो उसमें पुलिसिंग ही फेल हो रही है। तो बेसिकली जब नशा इतना है, कितने इंसिडेंट्स हम लोग रोज़ाना सुन रहे हैं कि जिसने कि एक्यूज जो है या जिसने ऑफेंडर है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी न किसी साइकोट्रोपिक ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। सो बेसिकली बेरोजगार आदमी कर रहा है, वो नशा कर रहा है, नशा करके दे आर डिस्टर्बिंग द कंप्लीट फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। तो वो बेसिकली जो आपकी बेरोजगारी है वो कोर इशू बन गई हुई है, कोर प्रॉब्लम बन गई हुई है। शराब के ठेके जिस तरीके से आप चला रहे हैं, आप प्रैक्टिकली कह रहे हो लोगों को कि कुछ मत करो, राशन हम दे देंगे और शराब पी लो या नशे कर लो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। डोंट आस्क अस फॉर क्वेश्चन, डोंट आस्क अस फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमसे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करो, हम ये आपको मज़े दे रहे हैं, आप ये मज़ों को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी तबाह करो। आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कश्मीर बेस्ड है, तो जिस हिसाब से अब सोशल मीडिया पे एक चीज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि जैसे कि लद्दाख को अलग कर दिया गया था, अब जम्मू कश्मीर को भी अलग कर देंगे, स्टेट को अलग बनाया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं देखिए, मेरी पार्टी पैन जम्मू कश्मीर पार्टी है। सिंस सिर्फ कि हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट कश्मीर से आते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि कश्मीर पार्टी है। जम्मू में भी PDP एग्जिस्ट करती है, और जम्मू में PDP ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है इलेक्टोरली भी, और चाहे मेंबर पार्लियामेंट्स बनाने हो, MLCs बनाने हो, जम्मू से काफ़ी लोग बनाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर को अलग करना एक बेसिकली डिविजनल पॉलिटिक्स है, छोटी सोच है, और यहाँ के छोटे नेताओं ने क्रिएट की हुई है। कुछ सोशल मीडिया पे आने वाले कुछ पत्रकारों ने क्रिएट कर दी है, और कुछ लीडर्स ने क्रिएट कर दी है, क्योंकि उनकी सोच छोटी है। आज श्यामलाल शर्मा इस बारे में इतनी बात करते हैं, जब वो सरकार में थे, जब वो कांग्रेस के साथ थे, तब उन्होंने कभी ऐसी बात की क्या? सी पॉइंट इज दैट
आपको पहले जम्मू को उस पर्टिकुलर पोजीशन में उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कराना है। ये लीडर्स खुद फेल होते रहे हैं ज़िंदगी भर, इनकी खुद पोटेंशियल इनका उतना नहीं था कि ये कुछ डिलीवर कर सके। ये अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए आज इन्होंने बहाना बना लिया कि नहीं जनाब सरकार, कि हम जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, जो चीज़ आती रही है वो हमेशा आती रही है, उसको आप कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए। आपने देखा कश्मीर में क्या जा रहा है, हम उसके लिए लड़ेंगे। आप खुद देखें, सीएम ने उस दिन बयान दिया कि जब आईआईएम और आईआईटी आया तो क्या कश्मीर में चीखा? सी, पॉइंट इज़ दैट कश्मीर में पॉपुलर्स और उनकी लीडरशिप को ये पता है कि उनको क्या चाहिए। हमारे यहाँ पे लीडरशिप ड्राइव करती है कि कश्मीर में वो चीज़ किया तो हमको भी वो चाहिए। हमारा अपना पोटेंशियल एग्रीकल्चर पे है। क्या हमारे यहाँ पे मंडियाँ बनती हैं, उसके लिए लड़ाई होती है? हमारा यहाँ पे पोटेंशियल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का, वो हम नहीं करते। इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर है, उसके लिए पोटेंशियल आप कैसे गेन करोगे? उन चीज़ों पे लड़ना चाहिए। और वैसे भी जम्मू और कश्मीर को अगर आप अलग कर देंगे देन बेसिकली आप महाराजा की, जिसकी आप इतनी दुहाई देते हैं, जिसके पीछे युवा राजपूत सभा भी चलती है, जिसके पीछे ये सब एलिमेंट चलते हैं, और कहते हैं कि नहीं जी महाराजा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महाराजा के नाम पे सियासत करते हैं। उनसे ये सवाल है कि क्या आप महाराजा की बनाई हुई सियासत को तोड़ देना चाहते हैं, और क्यों? जब आप जम्मू अलग करने की बात करते हैं, आप एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट भूलते हैं। आप चनाब वैली और पीर पंजाल का जो इलाका है, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये इलाका रामबन, इसको भी इग्नोर कर देते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो जम्मू में और फर्दर डिवीजन मानना था। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हमें पहले उस सिचुएशन में भी आना है, और साथ में हम एक बफर हैं, कश्मीर का एक बफर जोन है हम, जो हम अपनी हमारी कंट्रीब्यूशन जम्मू की तो इस देश के लिए ये सबसे बड़ी है कि दैट हमारी वजह से इट इज़ दैट कि कश्मीर इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपकी पार्टी ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ बना रही है या फिर कौन सी ऐसी पॉलिसी फ्रेम करेगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हम सरकार में तो है नहीं। जो भी हमारा लेखा जोखा है, जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो सारी असेंबलीज़ के अंदर दिखती है। अभी तक जितने प्राइवेट मेंबर्स बिल आए हैं, जिसके अंदर चाहे वो लैंड रेट के रिगार्ड में रेगुलराइजेशन हो या डेली वेजेस के, वो सब सारे के सारे पीडीपी ने आए हैं। सो हम ऑपोजिशन में बैठ के ये चीज़ दिखा रहे हैं सरकार को कि हम प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाकर वो बिल मूव करें जो सरकार को मूव करने चाहिए। देखिए असेंबली सेशन अभी आ रहा है, अभी तक आपको क्या डेली वेजेस का कोई बिल पता चला कि सरकार कोई मूव कर रही है? क्या सरकार कोई बिजली के बारे में मूव कर रही है? कहाँ वो सिलेंडर्स के बारे में कोई रिक्विजिशन मूव हो रही है? जब वक्फ की बात थी, वक्फ पे भी नहीं बोले। आर्टिकल 370 को एक कंडेम करना था, आपको द वर्ड कंडेम यू कुड नॉट यूज़। अपने अपने जब आपने कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया, आपने असेंबली में उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट पूरी तरीके से ही फेल हो गई हुई है। और हम जो है हम उस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिकॉज वी वांट टू शो टू पीपल ऑल्सो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली बीजेपी का एजेंडा चला रही है। बीजेपी का एजेंडा इसलिए कि वो चला, मैं कह रहा हूँ इतना स्पेसिफिकली वो चला रहे हैं क्योंकि अगर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का टॉपिक छोड़ के आप स्टेट पे आते हो, तो स्टेट हुड रिस्टोरेशन इज़ ए बीजेपी एजेंडा। वो कहते 370 को छोड़ दो, आप स्टेट पे करो। इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ी थी 370 के लिए, ना कि स्टेट के लिए। जब बिजली की बात आती है, स्मार्ट मीटर्स के लिए, स्मार्ट मीटर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। किसने लगाए थे? एलजी, बीजेपी इसके पीछे थी। अगर आप जिस किस्म की भी यहाँ पे या जितनी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर को अलग करने के लिए, उसके अंदर फ्यूलिंग स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रही हैं? जावेद राणा की स्टेटमेंट देखो, वो अपने में इतनी डेरोगेटरी थे। एक आदमी जो खुद ही एक मोहल्ले से निकल कर आता है, वो यहाँ पर आकर आपको डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि कनक मंडी का एक आप स्टेट बनाएंगे। दैट इज़ समथिंग जो वो जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अलग ही कर दो स्टेट, पर्पज़ ये है कि बीजेपी का एजेंडा रन किया जाए, जिसका बेनिफिट यहाँ पर हॉस्टिलिटी से बीजेपी ले और वहाँ पर हॉस्टिलिटी शो करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कमाए। आप कह रहे हैं आप मौजूदा सरकार में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शंस होंगे तो कभी बीजेपी के साथ आपकी पार्टी गठबंधन करने की कोई हाथ मिलाएगी कभी उनके साथ? आई बिलीव कि बीजेपी का जो फसाड था ऑफ विनिंग सीट्स, वो इस बार ही एक्सपोज हो गया। देखो लास्ट टाइम पे भी 25 एमएलए थे, इस बार ही 29 एमएलए दिए हैं। और 29 एमएलए देने के एक साल के अंदर आप देख लो, श्राइन बोर्ड का एक मेडिकल कॉलेज ही बंद करवा चुके हैं। फ्लड आया है 6 महीने पहले, एमएलएज हैं, इन्होंने एक आवाज़ नहीं उठाई है कि अमित शाह यहाँ आए थे, सिर्फ 800-900 करोड़ देकर गए हैं, जबकि 2014 के सैलाब में 80,000 करोड़ कश्मीर गया था। जब वो जम्मू के लिए डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में भी होंगे कि वो 5-10 सीटें ऊपर ले पाएंगे। कितनी देर तक वो, क्योंकि जम्मू के लोग अभी समझ रहे हैं कि रिलीजन की पॉलिटिक्स से हमारा नुकसान ही है।
और बेकार से लीडर को बनाकर एमएलए भेजने से अच्छा लेट्स मेक इट सम प्रोग्रेसिव। तो बीजेपी अपना ही वजूद खो देगा बाय द टाइम नेक्स्ट इलेक्शन कम्स इन, एंड देयर इज नो क्वेश्चन कि हम जाकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। वी आर फाइटिंग ऑन ग्राउंड, और हमारा यही है कि आने वाले 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगी तो हम अपने दम पर सरकार प्रॉपर बनाएंगे एंड विल शो टू द पीपल कि एक्चुअली चाहे यूटी हो या स्टेट हो, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है आपकी नीयत होनी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत नहीं है, हमारे पास वो नीयत ही है कि हम वो काम कर सकते हैं। आपने बोला यूटी और स्टेट, तो आप किसकी स्पोर्ट में हैं, यूटी की या स्पोर्ट या फिर स्टेट की? देखिए, स्टेट इज समथिंग जो हमें आना ही आना है। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट वॉज रॉन्गली टेकन अवे। जब 370 की भी जजमेंट आई है तो उसके अंदर स्टेट वाला जो पॉइंट था उसको डिस्कस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है कि आप एक रियासत को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना सकते हो। एक रियासत से 2 रियासत बना सकते हो, 2 यूनियन टेरिटरी जोड़ के एक रियासत बना सकते हो, लेकिन आप एक रियासत को तोड़ के 2 एक यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। दैट इज समथिंग जो ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड नहीं है, एंड दैट्स अ जेन्युइन डिमांड, उसके अंदर कहीं नहीं है। बट हमारी जो है इट्स अ लार्जर इशू, इज आर अबाउट आइडेंटिटी। जो आर्टिकल 370 को हम लोग गलत तरीके से बीजेपी के प्रोपेगेंडा में आते हैं। आर्टिकल 370 हमारी प्रोटेक्शन थी विद रिगार्ड टू एजुकेशन, लैंड एंड कल्चर। अब सबसे ज़्यादा जम्मू को ही फ़र्क पड़ रहा है, डोगरा ही कल्चर डिल्यूट हो रहा है इन शेप ऑफ पंजाबी कल्चर, फॉर दैट मैटर बिहारी। आजकल छठ पूजा होती है जम्मू में, कमाल है, जम्मू में लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो अब जानना चाहता हूँ कि सब डोगरों से एक बार पूछना चाहता हूँ कि साहब छठ पूजा अब हमारा प्रेफरेंस हो गया, आपका अपना कल्चर डाइल्यूट होता जा रहा है। एमएलएज बीजेपी के संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं डोगरी को मत करो। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने। तो 370 की वो प्रोटेक्शन ही हमारी चली गई। तो वो प्रोटेक्शन हमारी यूनिवर्सिटी में नौकरी और एजुकेशन हमारी थी, सरकारी नौकरियां हमारी थी। तो आज आपने एक्सेस खोल दिया 370 को हटाने का, तो वो आपको क्या फ़ायदा हुआ? यही कहकर के बार बार इन्वेस्टमेंट आएगी जी, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी कम होगी। मेरा सवाल यही है जम्मू में लोगों को कि साहब आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? आपके पास ट्रिप मारने को जगह बन गई ना सिंध कश्मीर में, आप आराम से कंफर्टेबली जा सकते हो साल में 10 दिन 15 दिन। व्यापार में आपको कोई बेनिफिट हुआ? आपको क्या 370 हटने से यहाँ तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हो? उल्टी आप ही ने डिस्कस किया है, चटा अभी हम मार्केट में है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे आगे है, मीटरिंग का सिस्टम है, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। मा आपने तो अभी आपने अभी तो माइनिंग माफिया की तो बात ही नहीं की, अभी आपने लिकर माफिया की बात ही नहीं की, जो दोनों माफिया पंजाब से चलते हैं। तो ये तबाही तो हुई है हमारी। सो हमारा एज फार यूटी एंड स्टेट इज कंसर्न, स्टेट इज इन एनी केस आर राइट। वो अभी भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है लेने के, लेकिन गवर्नमेंट एक किस्म का, मैं हमारी जबान में कहेंगे तो ठूठा लेकर पहुंच गई है कि हमको दे दो। ये आपका राइट है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आपके इलेक्टेड, आपके पास मैंडेट है। आप मेजॉरिटी मैंडेट रियासत के लोग आपको वोट कर चुके हैं, जो आप कहोगे वो रियासत की आवाज़ है। तो अगर आप स्टेट हुड तो आप हक से भी मांग सकते हो, रादर देन उसके लिए गिड़गिड़ाना और कॉम्प्रोमाइज़ करने से बेटर है। ये सारे टॉपिक्स थे करंट सिनेरियो में चल रहे थे। अब हम बात करेंगे आज के दिन की। 19 क्या हुआ था, कश्मीरी पंडिट्स को डिस्प्लेस किया गया था। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो डिस्प्लेस हो चुके हैं? क्योंकि आपकी पार्टी कह रही थी कि उनको वापस लाया जाएगा, जो उनके लैंड चले गए उनको लैंड वापस मिलेंगे, आपकी पार्टी का ये दावा है। तो इस आज के दिन के उपलक्ष्य पे कश्मीरी पंडिट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बड़ा सीधा सा है, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी वर्ड ही हम उनके पहले लेते हैं, तो देर इन एंड आउट ऑफ कश्मीर वैली, वो उसका हिस्सा है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वादे किए थे, मोदी जी ने 10 साल 11 साल से बोल ही रहे हैं कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, बट क्या कंक्रीट स्टेप लिए गए? ये वो कम्युनिटी है जो प्रैक्टिकली बीजेपी के बिल्कुल साथ साथ खड़ी रही, साथ खड़ी है, लेकिन कल सड़क पे उतर आई, नेशनल हाईवे जाम हुआ। किसने किया? लोग जिक्ती में रहते हैं, जो असली कश्मीरी पंडित हैं, जो सच में डिस्प्लेस में, ना कि वो लोग जो दिल्ली में सिर्फ चैनलों पे बैठ के बड़े बड़े कसीदे कसते हैं। ये नॉर्मल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, फैमिलीज़ हैं जो एक्चुअली घर जाना चाहते हैं। इनको रीइस्टैब्लिश करने के लिए कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस किस्म की पॉलिसी कश्मीर में यूज़ कर रही है वो है प्रेशर की। उससे इनका इन रूट परमिसिबल नहीं होगा। हमने साफ कहा था गवर्नमेंट को, जब आपने नॉमिनेटेड एमएलएज में कहा कि हम आप इसमें एक नॉमिनेट करेंगे कश्मीरी पंडित, वो आपका रेजोल्यूशन नहीं, वो तो आपने पार्टी के अपने किसी आदमी को एडजस्ट करने की बात कर ली। अगर आप कश्मीर के अंदर 2 सीट्स या 1 सीट या 2 सीट रिजर्व कर देंगे फॉर अ कश्मीरी पंडित ओनली टू कंटेस्ट, तो मुसलमानों का नुमाइंदा कौन होगा? कश्मीरी पंडित। एंड दैट इज़ हाउ द कल्चर, और वो इनमें फिर वापस स्ट्रेंथन होगा बॉन्ड। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं, इसको नॉमिनेशन में डालेंगे, तो अब जिसको भी नॉमिनेट करेंगे
एज MLA फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी फॉर दोज 5 MLAs, वो बेसिकली तो यहाँ का होगा, वो वहाँ जाकर ना लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएगा, ना वो उनको वापस ले जाने के बारे में बात कर सके, वो सीधे ही कस पाएगा, लेकिन इफेक्टिव मेजर नहीं आएगा उसमें. इट्स आई थिंक इट्स अ डे वी शुड रिमेंबर, एंड पंडित शुड बी सेंट बैक टू देयर प्लेस दे बिलोंग देयर. अब जाते जाते मैं चाहूँगी आप हमारी ऑडियंस को 26 जनवरी पे एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हमारे आपको पता है कि 26 जनवरी आ रही है, तो सबको मैसेज आना चाहिए अच्छी तरह से हमारे देशवासियों को. मेरी तरफ से आप पूरे देशवासियों को एक ही मैसेज है 26 जनवरी के लिए. सबसे पहले तो आपको बधाई है कि 26 जनवरी की ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें हमारा संविधान मिला था, और मैं आप सबसे एक ही विनती करूँगा कि आप इस संविधान का प्रियम्बल ध्यान से पढ़ें. ये संविधान ही आपको वो सब ताकतें देता है जिसका आप इस्तेमाल करते हुए इस देश में खुशहाली से रहते हैं. लेकिन इसी संविधान के कुछ हिस्से, कुछ अंगों का बर्बरता से मिसयूज़ भी होता है, और हमें उस चीज़ को बचाने के लिए, चाहे हमें इफ़ेक्ट करे ना करे, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि ये देश उस प्रियम्बल के हिसाब से चलता है, ना कि किसी मनुवाद से चलता है. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक यू, लिए और थैंक यू, हमारे चैनल के लिए कीमती समय निकालने थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू. के लिए. सो ऐसी अपडेट्स के लिए, हंसी मजाक के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए. जय हिंद, जय भारत.